बेटा एक शॉर्ट में ध्यान से देखिए, ये लास्ट के 2 चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि सीबीएसई बोर्ड 2025 के लिए है। इसको देखो, भुगतान शेष, विदेशी विनिमय दर, ये 2 चैप्टर के नाम है, जिसको हम खुली अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। कई सारी इंडेक्स, कई सारी बुकों में खुली अर्थव्यवस्था वर्ड यूज होता है, वो भी यही है बेटा। ये दोनों चैप्टर की बात हो रही है, ठीक है। इसमें आपका पहला क्वेश्चन बनता है भुगतान शेष का चालू खाता तथा पूंजी खाता के बारे में। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आप सब बच्चे भी जानते हो कि कोई ना कोई एक तो आएगा ही आएगा, ठीक है ना। और खासकर इसके डेबिट क्रेडिट वाले जो पॉइंट है, ठीक है, डेबिट होगा, क्रेडिट होगा, चालू में आएगा या फिर पूंजी में आएगा, तो प्लीज इसको ध्यान से करें। इसके लिए मैंने ऑलरेडी उसी प्लेलिस्ट में, समष्टि अर्थशास्त्र वाली प्लेलिस्ट में ऑलरेडी वीडियो डाल रखी है, प्लीज देख लो उसे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। साथ ही साथ जो बचत वक्र से उपभोग वक्र और उपभोग से बचत वक्र, एक चैप्टर की मैंने जब शॉर्ट दिया आपको 6, 7, 8, 9 चैप्टर की, उसमें मैंने ये बताया था बचत से उपभोग और उपभोग से बचत, वो भी मैंने उस प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, तो प्लीज वहां से ये क्वेश्चन कर ले, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। फिर स्वायत्त मदे और समायोजक बोलो या समायोजित बोलो या समायोजन बोलो, ठीक है। तो समायोजक मदे, तो स्वायत्त मदे और समायोजक मदे के बारे में आपको पढ़ना है बेटा। उसके अलावा स्थिर विनिमय दर और नम्य विनिमय दर के बारे में भी आपको पढ़ना है, ठीक है। कोई सा भी एक आ सकता है। इसके अलावा एक प्रबंधित तरणशीलता होती है, ठीक है ना, प्रबंधित तरणशीलता भी होती है, बट उसको ऊपर से पढ़ लेना, बाकी इन दोनों पे ज्यादा फोकस रखना, क्लियर। उसके अलावा करेंसी यानी जो मुद्रा है उसकी मूल्य वृद्धि, मूल्य ह्रास, एप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, अवमूल्यन यानी डिवैल्यूएशन, और यह है रिवैल्यूएशन, पुनर्मूल्यन। तो इन चारों के बारे में आपको पता होना चाहिए, याद रखना, ठीक है ना। उसके अलावा विदेशी विनिमय की मांग और पूर्ति के बारे में भी पता होना चाहिए, जिसमें कम से कम 4 पॉइंट याद रख लेना इन दोनों के, मांग के और पूर्ति के, विदेशी विनिमय की मांग क्यों की जाती है, विदेशी विनिमय की पूर्ति क्यों की जाती है। तो ये 4-5 क्वेश्चन बनते हैं इन दोनों चैप्टर से, इनको ध्यान से करें बेटा, ठीक है। बाकी प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस डली हुई है, वहां से देख सकते हो, ठीक है ना। पुरानी वीडियो समझ के छोड़ मत देना बेटा, सारा कंटेंट वही है, कोर्स वही है, चेंज हुआ ही नहीं है, तो फिर उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। आप उस प्लीज वहां से सारी वीडियो कवर करें। अब मैं आपको फिर जो दूसरी बुक है उसके इंपोर्टेंट क्वेश्चन दे देता हूं।